हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज नाउन्स यानी कि संज्ञा. लेट्स स्टार्ट. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और क्वालिटी. जो संज्ञा है वो किसी व्यक्ति का, जगह का, जानवर का, वस्तु का, किसी की फीलिंग का या क्वालिटी का नाम है. जैसे रवि, मुंबई, टाइगर, बुक, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी एटसेट्रा. शिवाजी वॉज अ ब्रेव इंडियन किंग. The Red Fort is in Delhi. The cow is a useful animal. गीता is a sacred book of the Hindus. तो इसमें शिवाजी, किंग, रेड फोर्ट, दिल्ली, काउ, एनिमल, गीता, हिंदूज, ये सभी नाउन हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, मटीरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट. सबसे पहले आते हैं प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस. यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, जानवर का, वस्तु का या जगह का दिया गया हो तो वो प्रॉपर नाउन है. जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली एंड इंडिया. संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. मनन इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास. दिलीप कुमार वॉज अ टैलेंटेड एक्टर. इन द फर्स्ट सेंटेंस दिल्ली इज अ पर्टिकुलर प्लेस. दिल्ली वो जगह है पर्टिकुलर. नो अदर सिटी कुड बी कॉल्ड दिल्ली. हम किसी और सिटी को दिल्ली नहीं कह सकते. सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. तो ये एक प्रॉपर नाउन है. सिमिलरली उसी तरह इंडिया, संडे, मनन एंड दिलीप कुमार आर प्रॉपर नाउन. ये सभी वर्ड प्रॉपर नाउन है बिकॉज दे आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, डे एंड बॉय. क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष के, कंट्री के, दिन के या लड़के के नाम हैं. एवरी प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. हम हर प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज अ नेम इन कॉमन टू एवरी पर्सन. ये एक कॉमन सा नाउन है हर एक पर्सन के लिए, थिंग के लिए, एनिमल के लिए, प्लेस के लिए, जो कि एक ही क्लास के हैं, एक ही प्रकार के हैं. The cow has 4 legs. So she is a good girl. In the above sentences, the cow, legs and girl are common noun. तो cow, leg और girl इन sentences में common noun है. We can call any cow a cow. हम किसी भी गाय को गाय कह सकते हैं. किसी गाय का नाम नहीं दिया गया है यहाँ. Any legs and any girl a girl. Nothing is particular. इसमें किसी का भी नाम नहीं दिया गया है. Now next is proper noun or something you sometimes used as common noun. Proper noun को कभी कभी common noun की तरह भी use करते हैं. He was the luckman of his age. Here luckman stands for the wisest man. तो ये एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया है. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर शेक्सपियर को भी इसी तरह यूज़ करा गया है. नाउ नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन. द नाउन विच एक्सप्रेसेस अ थिंग ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड अ मटीरियल नाउन. जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में बोला जाता है जिससे दूसरी चीज़ें बनती हूँ तो वो मटीरियल नाउन होता है. जैसे द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक. सो इन सेंटेंसेज में गोल्ड और प्लास्टिक मटीरियल नाउन है क्योंकि उनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं. कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर. ये नेम है या एक साथ कलेक्शन है ऑफ पर्सन, लोगों का और थिंग्स या चीज़ों का, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल. जिनको एक साथ लेकर हम जिनके बारे में बात करते हैं. द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड. अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज पासिंग. द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी. आवर आर्मी इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल. इन सेंटेंसेज में पुलिस, क्राउड, हर्ड, ज्यूरी और आर्मी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि वो एक साथ बोल रहे हैं हम उनके बारे में. पुलिस यानी पुलिस में बहुत सारे लोग, क्राउड यानी कि भीड़. Abstract noun. An abstract noun is the name of something which we can neither see nor touch. ये उन लोगों का नाम है जिनको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं. But which we can only think about. पर जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं. It denotes a quality, action or state and can only be felt. ये कोई क्वालिटी हो सकती है, किसी का एक्शन हो सकता है, कोई दशा हो सकती है और सिर्फ महसूस करी जा सकती है. Honesty is the best policy. Always speak the truth. इन सेंटेंसेज में ऑनेस्टी, पॉलिसी, ट्रूथ कैन नॉट बी सीन और टच. हम इनको टच या देख तो नहीं सकते. दे ओनली एक्सप्रेस स्टेट, क्वालिटी, एक्सप्रेशन और थॉट. उनको केवल स्टेट, क्वालिटी, एक्सप्रेशन या थॉट्स बता होते हैं. सो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसके एग्जाम्पल हैं ट्रूथ, डेथ, हेल्थ, जॉय, पिटी, पेन, सिकनेस, करेज, ब्रेवरी एटसेट्रा. नाउ फंक्शंस ऑफ द नाउन यानी संज्ञा के कार्य क्या हैं. फंक्शन मीन्स द रोल प्लेड. द नाउन जनरली प्लेज द अंडर मेंशन रोल. ये रोल नाउन प्ले करता है. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, पजेसिव नाउन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, केस इन अपोजिशन. अब पहला आता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स.
द हॉर्सेज आर रनिंग ऑन द रोड, अ ब्लाइंड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड, द बॉयज आर जंपिंग। इन सेंटेंसेज में गर्ल्स, हॉर्सेज, मैन और बॉयज वो कार्य कर रहे हैं सब्जेक्ट का, सो दे आर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आर सिंगिंग, आर रनिंग, वॉज क्रॉसिंग, आर जंपिंग रिस्पेक्टिवली। When a noun does the work of a subject, जब एक नाउन सब्जेक्ट का कार्य करता है, इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो उसे हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दे आर प्लेइंग अ मैच, वी आर लर्निंग आर लेसन। इन सेंटेंसेज में मैच और लेसन ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं वर्ब के, और जैसे प्लेइंग एंड आर लर्निंग, सो दीज आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब। व्हेन अ नाउन डज द वर्क ऑफ ऑब्जेक्ट, जब वर्ब एक नाउन एक ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition, the cows are grazing in the field, the books are lying on the table। इन sentences में field और table are objects of the preposition, ये preposition के object हैं in and on के, so they are the object, क्योंकि in किसके, in field के in, on किसके, on table। so जब एक noun आता है after an intransitive verb there is a preposition before the noun, it's called the object of the preposition, उसको हम कहते हैं object of the preposition। now next is complement of the verb, she is a girl, he is a doctor, she is my mother। so in these sentences, in sentences में girl, doctor, mother are the complements, complements है linking verb is के, so they are the complement of a verb। the noun may be the complement of a linking or helping verb। नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब का। नाउ नेक्स्ट इज पजेसिव नाउन, द पजेसिव नाउन केस ऑफ अ नाउन इज यूज टू शो ओनरशिप और पोजेशन। जब ये दिखाते हैं ओनरशिप या पोजेशन, करेक्ट रूल है पोजेशन दिखाने के, वी यूज व्हेन वी वांट टू शो पोजेशन यूजिंग अ सिंगुलर नाउन, हम ये एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, लाइक मिस्टर वर्माज हाउस, गगन्स पेन। इफ वी विश टू शो पोजेशन विद प्लूरल नाउन देन एस वी जस्ट पुट एन एपोस्ट्रॉफी एट द एंड, जैसे बॉयज टॉयलेट यानी कि सभी लड़कों का टॉयलेट, गर्ल्स हॉस्टल। इफ द प्लूरल डज नॉट एंड इन एस वी यूज एस, यदि प्लूरल एस से एंड नहीं होता हम एस का यूज करते हैं मेंस वियर, चिल्ड्रंस डे। वी शुड नॉट यूज और एस विद नॉन लिविंग थिंग्स, हम इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते, जैसे ट्रेन्स ड्राइवर नहीं होगा, द कार्स विंडोज नहीं होगा, द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, द विंडोज ऑफ द कार। पजेसिव ऑफ टाइम, स्पेस, वेट और वैल्यू एज, टाइम के लिए अ डेज जर्नी, अ वीक्स क्लासेज, अ ईयर्स जॉब, अ मंथ्स हॉलीडे। स्पेस के लिए अ टेबल्स लेंथ, अ हेयर ब्रीथ, द स्टोन थ्रो, अ निडल्स पॉइंट। वेट के लिए अ किलोज वेट, अ टन्स वेट। वैल्यू के लिए 50 रुपीज़, रुपीज़ के बाद लगेगा वर्थ, अ डॉलर्स वर्थ। एपोस्ट्रॉफी विद सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स एज, एपोस्ट्रॉफी जो इन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है, एग्जाम्पल द कंट्रीज इशूज, द सोल से, द वर्ड्स पॉपुलेशन और द कोर्ट्स ऑर्डर। लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेज, इन फ्रेजेस को देखिए। अ सिस्टर ऑफ मिस्टर कुमार्स, वन ऑफ मिस्टर कुमार सिस्टर, एक सिस्टर की बात हो रही है। अ प्ले ऑफ एल्फ्रेड टेनिसन, वन ऑफ द प्लेज ऑफ एल्फ्रेड टेनिसन। नोट इन सच फ्रेजेज, इन फ्रेजेज में द सेकेंड नाउन डिनोट्स अ पर्सन नॉट अ थिंग, जो दूसरा नाउन है वो एक पर्सन को डिनोट करता है, किसी वस्तु को नहीं। अ लेग ऑफ द टेबल्स नहीं होगा, अ लीफ ऑफ द ट्रीज नहीं हो सकता। ऑल्सो नोट दैट द फर्स्ट नाउन इज सच फ्रेजेज हैज अ और एन बिफोर इट, नॉट द। इनसे पहले अ और एन आएगा, द नहीं आएगा। द फ्रेंड ऑफ आशाज नहीं होगा, फ्रेंड ऑफ आशाज राइट है। वी कैन समटाइम्स omit a noun denoting some building or place after the possessive case of a noun। हम omit करते हैं नाउन को जब किसी बिल्डिंग और प्लेस का पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन, जैसे आई विल सी यू एट द ग्रोसर्स, तो शॉप हमने नहीं लगाया। ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट मैरीज, तो कॉलेज को हमने omit कर दिया। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, इफ अ पर्सन इज एड्रेस्ड एंड इट इज सेपरेटिंग बाय प्लेसिंग कॉमा, यदि एक पर्सन को एड्रेस करा गया है तो उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से, इट इज कॉल्ड द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, उसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। सिट डाउन विजय, ओपन योर बुक हेमंत। इन दिस सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज में विजय एंड हेमंत को एड्रेस करा गया है और सेपरेट करा गया है कॉमा से, तो ये इसका नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हुए। केस इन अपोजिशन, मिस्टर महेंद्र द एडिटर ऑफ दिस बुक इज अ लर्न्ड मैन, मिस शेंकी द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग इज एन एडवोकेट। तो इन सेंटेंसेज में मिस्टर महेंद्र
Editor of book Mr. Shenki and the owner of building have been used for the same purpose. So these are case in opposition. In the case in opposition, two nouns express the same thing. दो जो संज्ञा हैं वो एक ही चीज़ दिखाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड एज, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरह से, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल और जेंडर. अब पहला आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ पीपल, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट दैट वी कैन काउंट. ये लोगों के, जानवरों के और वस्तुओं के होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल बुक, पेन, मैन, बॉय, काउ, हॉर्स, डॉक्टर आदि. दीज नाउन्स हैव प्लूरल टर्म्स. इनके प्लूरल टर्म्स होते हैं जैसे बॉयज, काउज, हॉर्सेज आदि. अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर, मिल्क, ऑयल, गोल्ड, फियर, ऑनेस्टी. दे मेनली डिनोट सब्सटांसेस. ये ज़्यादातर या तो सब्सटांस होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं होता. दे आर ऑलवेज सिंगुलर. वो हमेशा एक वचन में ही होते हैं. मिल्क होता है, मिल्क नहीं होता. गोल्ड होता है, गोल्ड्स नहीं होता. ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टीज नहीं होता. जैसे कि पहला बताया गया है, द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन काउंट आर काउंटेबल नाउन्स. जैसे कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं जैसे बुक, पेन, इरेजर, पॉट. वी कैन यूज काउंटेबल नाउन इन सिंगुलर. हम उनका यूज एक वचन में और बहुवचन में दोनों तरह से कर सकते हैं. जब एक वचन में यूज करते हैं तो हम ए और एन लगाते हैं उनसे पहले. द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट आर अनकाउंटेबल. जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होता है. जैसे मिल्क, शुगर, और इनको हम ए और एन, हम इनसे पहले, ये इनका प्लूरल नहीं होता और ए और एन भी हम नहीं लगाते. नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब. जो सिंगुलर में यूज होते हैं और उनका वर्ब भी सिंगुलर होता है. जैसे फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ. बट हेयर जो है वो प्लूरल में भी यूज होता है. विद अ डेफिनेट नंबर ऑफ हेयर्स आर टू बी मैंशन. जैसे माई सिस्टर्स हेयर आर हैज़ टर्न्ड ग्रे. तो मेरे सिस्टर के जो हेयर हैं वो ग्रे हो गए, यानी सभी बालों की बात कर रहे हैं. टू ऑफ माई हेयर्स हैव टर्न्ड वाइट. जब दो हेयर की, किसी काउंटेबल हेयर की बात कर रहे हैं तो हम हेयर्स लगा सकते हैं. सम नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म बट दे आर यूज्ड इन द सिंगुलर सेंस. कुछ की प्लूरल फॉर्म होती है पर वो सिंगुलर सेंस में यूज होते हैं. जैसे इनिंग्स, पॉलिटिक्स, वेजेस, मीन्स, समन्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मम्स, मीजल्स. इनको रीड करिए. वी वन बाय एन इनिंग्स एंड 2 रन्स. मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. सम नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म. कुछ नाउन्स को सिंगुलर में यूज नहीं करते हैं. दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. उनको हमेशा प्लूरल में लेते हैं. एग्जाम्पल रिचेज, आर्म्स, सर्कमस्टांसेस, थैंक्स, मीन्स, रिपेयर्स, कंटेंट्स. रीड करिए. रिचेज हैव टर्न्ड हिज हेड. आर्म्स वर गिवन टू द पुअर. नाउ नेक्स्ट रूल. सम कलेक्टिव नाउन्स थ्रू सिंगुलर इन फॉर्म ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. जो सिंगुलर होते हैं वो हमेशा प्लूरल वर्ब में आते हैं. लाइक पीपल, कैटल, पोल्ट्री, फॉग, जेंट्री. Who are those people? Whose are these cattle? These poultry are mine. The local gentry have given a lot of help. Some articles have 2 most similar part. कुछ articles के 2 similar part होते हैं. They are plural in form and always take a plural. वो हमेशा plural ही होते हैं. जैसे tongs, scissors, trousers, spectacles. These scissors are blunt. हम ये नहीं बोलते this scissor is blunt. These scissors are blunt. Where are my spectacles? तो चश्मा एक है बट हम वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं बिकॉज दे आर इन प्लूरल फॉर्म. अ नाउन व्हेन पुट इन पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. जब नाउन को एक एडजेक्टिव की पोजीशन में रखा जाता है एंड हैविंग अ नाउन और उससे पहले एक नाउन होता है, नेवर टेक द प्लूरल. तो उसका प्लूरल नहीं होता. इट वॉज अ 3 hours टेस्ट. इट वॉज अ 3 hour टेस्ट नहीं होगा. ही हैज़ अ 10 years old son इज करेक्ट. ही हैज़ अ 10-year-old son रॉन्ग होगा. जेंडर टेल्स अबाउट द क्लास ऑफ नाउन वेदर इट इज़ अ मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूटर. जेंडर बताता है हमें कि वो नाउन मेल है, फीमेल है, कॉमन है, ये न्यूटर है. नाउ जेंडर आर ऑफ मैस्कुलिन, मेल्स के लिए होता है. फेमिनिन रेफरिंग टू फीमेल्स के लिए होता है. कॉमन जो कि इधर मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है. और न्यूटर यानी कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट है. फॉर्मेशन ऑफ फेमिनस ऑफ वेरियस. फेमिनिन कैसे बनेगा मैस्कुलिन से? बैचलर, स्पिंस्टर, बॉय, गर्ल, बोर, सॉ, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, कॉक, हैन, कोल्ट, फिली, डॉग, बिच, ड्रेक, डक, ड्रोन, बी, फादर, मदर, फॉक्स, विक्सन, ब्रदर, सिस्टर, बुल, काउ, बक,
doe, bullock, heifer, king, queen, gentleman, lady, male, female, man, woman, gender, goose, hero, heroine, horse, mare. Now next is lad, lass, papa, mama, grandfather, grandmother, sir, madam, son, daughter, wizard, witch, widower, widow, husband, wife, monk, nun, nephew, niece, stag, hind, swain, nymph, uncle, aunt, peacock, peahen. Now by adding ESS, author, authoress, god, goddess, heiress, host, hostess, lion, lioness, poet, poetess, prince, princess, prophet, prophetess, patron, patroness, shepherd, shepherdess. By dropping the vowel of last syllables and adding ESS like actor, actress, tiger, tigress. By adding ESS in an irregular way like duke, duchess, emperor, empress, governor, governess. By changing or adding a word before or after the masculine, एक word add करते हैं जब, जैसे he goat, she goat, jackass, jackass, landlord, landlady, man servant, maid servant, peacock, peahen, buck rabbit, doe rabbit, cock sparrow, hen sparrow, milkman, milkmaid, washerman, washerwoman, grandfather, grandmother. Some important common genders, जो कुछ important common genders हैं, cousin, male cousin और female cousin, bird, male bird और female bird, child, boy child और girl child, baby, male baby और female baby, servant, it could be man or maid, student, boy student or girl student, person, male person or female person, orphan, boy or girl without parents. Now student, male student or female student, टीचर, मेल टीचर और फीमेल टीचर, पेरेंट, फादर और मदर, डॉक्टर, मेल डॉक्टर और लेडी डॉक्टर, पैसेंजर, मेल पैसेंजर और फीमेल पैसेंजर. तो ये कॉमन जेंडर्स हैं. ऑथर, पोएट, डेंटिस्ट, कुक, आर्टिस्ट आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन जेंडर्स. नाउ हियर आर द एक्सरसाइजेस फॉर यू. लाइक हियर यू हैव टू मेक ग्रुप्स ऑफ 2 or 4 एंड देन राइट द प्लूरल ऑफ सेम वर्ड्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.